हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटिफिक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं सभी का। दोस्तों, आपके काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कि बीसीए और बीटेक में क्या डिफरेंसेस है, हमें 12th के बाद बीसीए करना चाहिए या फिर बीटेक करना चाहिए, दोनों में से कौन सा कोर्स जो है सेलेक्ट करना चाहिए, या फिर दोनों में से ही कौन सा बेहतर है, किसमें जॉब हमें जल्दी मिलेगी। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं जिसके अंदर मैं सभी के सवालों का जवाब दे पाऊंगा, और जिन जिन लोगों के अंदर ये किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन जनरेट हो रहा है तो सभी को जो है जवाब एक ही वीडियो को देखने से मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके अंदर हम बात करेंगे बीसीए और बीटेक। एक्चुअली इसके अंदर हम बहुत ही कम शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि हमें बीसीए करना चाहिए या फिर बीटेक करना चाहिए, या फिर इन दोनों ही कोर्सेज में क्या डिफरेंसेस है। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि प्रॉपर तरीके से आप समझ सकें। और कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की। तो यहाँ पर जो बीसीए है आपका मात्र 3 साल का कोर्स है, और बीटेक जो है ये 4 साल का कोर्स है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, हम इसके एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो अगर बीसीए आप करना चाहते हैं तो बीसीए जो है वो आर्ट्स का स्टूडेंट, कॉमर्स का स्टूडेंट या फिर साइंस का स्टूडेंट, इनमें से कोई सा भी स्टूडेंट कर सकता है। अगर 12th आपने आर्ट्स से किया है तो भी आप कर सकते हैं, कॉमर्स से किया है तो भी आप कर सकते हैं, साइंस से किया है तो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बीटेक जो है साइंस के स्टूडेंट ही कर सकते हैं। तो अगर साइंस से आप हैं तो आप जो है बीटेक को कर सकते हैं। लेकिन साइंस वाले बीसीए क्यों करते हैं? एक्चुअली होता क्या है कि स्टार्टिंग में सभी लोग जो है बीटेक के लिए अप्लाई करते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, लेकिन बीटेक के लिए एक्चुअली 60% से ऊपर होना चाहिए, और उसके बावजूद भी जो है इसका इंट्रेंस देना होता है, और इंट्रेंस के बाद जो है जो परसेंटेज आता है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस वगैरह मिलता है। तो जो बीटेक में सही कॉलेजेस वगैरह जिनको नहीं मिल पाता है तो वो आकर के फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस से या फिर बीसीए करते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। लेकिन यहां पर एक और सबसे बड़ा डिफरेंसेस आ जाता है कि अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो बीटेक जो है बहुत ही ज्यादा खर्चीला कोर्स है, और बीसीए जो है ये एक नॉर्मल कोर्स है। तो आप जो है अगर एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप बीसीए कर सकते हैं। इसके लिए जो है खर्चे बहुत ही कम लगते हैं। और यहां पर हम सिलेबस की बात नहीं करेंगे, सिलेबस के लिए जो हम बिल्कुल इंडिविजुअल बीसीए के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बीटेक के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसके अंदर हम पूरे फीस वगैरह और प्रॉपर जो है सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। यहां पर हम मोटी मोटा डिफरेंसेस के बारे में हम समझ लेते हैं। अगर मोटी मोटा अगर हम बात करें तो बीसीए और बीटेक के अंदर मैक्सिमम जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है। थोड़ा सा बीटेक में एडवांस हो जाता है और थोड़ा सा हार्डवेयर ऐड हो जाता है। लेकिन अगर आप इन दोनों ही कोर्स को करके आप जो है अगर प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो दोनों ही कोर्स का अगर आप फ्रेशर हैं तो जो स्टार्टअप होता है वो बीसीए को बेहतर मिलता है। उसका रीजन ये होता है कि जो बीटेक वाले स्टूडेंट होते हैं इनकी नीड थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। रीजन क्या होता है कि थोड़े से एडवांस लेवल से कोर्स करके जाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके जा रहे होते हैं, तो इनकी नीड्स जो होती है, इनकी जो एक्सपेक्टेशन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और इस एक्सपेक्टेशन को जो है प्राइवेट कंपनी जो है समझती हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की कंपनी है, तो एक्चुअली इन दोनों में ही कोडिंग सिखाई जाती है, जैसे C एंड C++, जावा वगैरह, ये सब सारी चीज़ें एक्चुअली सिलेबस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इन दोनों ही कोर्सेज में जो है जो मेन फोकस होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलप पर होता है। तो अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलप की कंपनी है तो वहां पर बीसीए को जो है ज्यादा वो लोग प्रेफर करते हैं। रीजन उसका ये होता है कि बीसीए एक्चुअली जब स्टार्टिंग में आप जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर तो दोनों की ही एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए दोनों की ही पढ़ाई लगभग एक ही है। तो यहां पर जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो बीसीए को प्रेफर करती हैं। रीजन उसका ये होता है कि इनकी नीड थोड़ी सी कम है, क्योंकि ये थोड़े से कम पैसे खर्च करके गए हुए हैं। तो ये थोड़ी सी कम पैसे में 10-15 हज़ार भी मिलता है, तो ये लोग जो है जॉब स्टार्ट कर देते हैं, सोचते हैं आगे चल करके प्रैक्टिस होने के बाद जो है हम आगे कुछ देख लेंगे। लेकिन बीटेक वालों की नीड थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये सोचते हैं कि हमें कम से कम 25-30 हज़ार रुपये पेमेंट मिले तो हम स्टार्टअप करें। तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स थोड़ी सी हो जाती है। एक्चुअली बहुत बार ऐसा देखा गया है, इंडस्ट्री में मैं भी रह चुका हूं 15-20 साल तक, तो एक्चुअली बहुत सारी कंपनी में ऐसा देखा गया है कि बीसीए वाले जो है
बीटेक से काफी हाई सैलरी ले रहे होते हैं, क्योंकि यहां पर जो मायने रखता है वो जो है मेन, खास करके प्राइवेट सेक्टर में, वो आपका नॉलेज मायने रखता है। बहुत ही ज्यादा मैटर करता है कि आपका नॉलेज कितना है और आपका जो है कमांड कितना है। क्योंकि अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर डेवलप की, कोडिंग्स की, तो यहां पर नॉलेज बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आपने बीटेक कर भी लिया है और आपका कॉमन सेंस अगर कम है एज ए कंपेयर टू बीसीए, तो आप जो है बीसीए के आगे फेल मार जाएंगे। क्योंकि यहां पर अगर बीसीए वाले का कॉमन सेंस बेहतर है और उसका जो है कोडिंग पर कमांड बेहतर है, तो वो हमेशा जो है आपसे बेहतर वर्क करेगा, यानी कि बीटेक से बेहतर वर्क करेगा। तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है उन्हें वर्क से मतलब होता है, वो जो पेमेंट देती हैं वो आपके काम की पैसा देती है। इसलिए जो है यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज मायने रखता है। तो यहां पर प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करें तो जब आप का प्रैक्टिस जब बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे जब आपका एक्सपीरियंस 10 साल 5 साल या 15 साल का जब हो जाता है, और उस वक्त जब आप किसी भी बड़ी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपकी डिग्री का बहुत ही विशेष मायना होता है। लेकिन जब आप फ्रेशर हैं और आप जब अपना करियर स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उस वक्त अक्सर ऐसा देखा गया है कि बीटेक वालों से बीसीए वाले बेहतर होते हैं। रीजन उसका यह है कि कंपनी ही बीसीए वाले को प्रीफर करती हैं। लेकिन यहीं पर अगर बीसीए करने के बाद आप एमसीए कर लेते हैं तो आप बीटेक के लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो अगर आप अपने एजुकेशन को और थोड़ा सा हाई करना चाहते हैं तो बीसीए के बाद जो है आप एमसीए कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें बीटेक की, तो बीटेक में एक्चुअली बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। इस लाइन को एक्चुअली मुझे पहले ही बोलना चाहिए था। तो बीसीए जो है, बीसीए एक्चुअली बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है और बीटेक जो है वो है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर जो है बहुत सारी ब्रांचेज आ जाती है। तो इसके अंदर एक्चुअली जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं। एक्चुअली यहां पर बीसीए का मतलब यह है कि बीसीए और बीटेक का जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो बीटेक कंप्यूटर साइंस से कंपैरिजन कर रहे हैं। बाकी और सारे ब्रांच जो हैं इसके वो बिल्कुल जस्ट अलग है, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो बीसीए और बीटेक, तो अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है तो आप बीटेक कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको बेहतर कॉलेज मिलता है और आपको बजट का कोई इशू नहीं है तो आप बीटेक कीजिए, अन्यथा आप जो है बीसीए कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपको लगता है कि जस्ट 2-3 साल के कोर्स, टेक्निकल कोर्स करने के बाद जो है आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बीसीए सर्वदा बेस्ट होगा। तो आप जो है बीसीए कीजिए, अन्यथा आप जो है बीटेक कर सकते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल पर जाना चाहते हैं तो। अगर यहां पर एग्जाम्स की भी हम बात करें तो बीसीए के जो एग्जाम्स होते हैं थोड़े से नॉर्मल होते हैं, बीटेक के जो एग्जाम्स होते हैं वो बहुत ही हायर होते हैं। तो आप जो है बीसीए बिल्कुल थोड़ा सा, बीटेक से ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि बीसीए बिल्कुल आराम से आप निकाल सकते हैं, ये भी उतना आसान नहीं है, ये भी टफ है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें बीटेक से तो बीटेक से बीसीए थोड़ा सा आसान होगा और बीटेक थोड़ा सा हार्ड होता है। अगर आपका 12th में मैथ बेस्ट रहा है तो आप बीटेक लीजिए, अन्यथा बीटेक में जो है हमेशा बैक लगता जाएगा। तो दोस्तों ये थे डिफरेंसेस बीसीए और बीटेक में। ये दोनों ही जो कोर्सेज हैं ये लगभग मिलते जुलते हैं और ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बीटेक अगर आप कंप्यूटर साइंस से करते हैं तो बीसीए जो है आपको करना चाहिए, अगर आप नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये डिफरेंसेस आपके समझ में आया होगा और सिलेबस पर हम बात करेंगे आगे। एक एक कोर्स पर इंडिविजुअल वीडियोस हम बनाएंगे, तब हम बात करेंगे बिल्कुल उसके डिटेल्स से कि क्या फीस वगैरह लगती है और इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, इसके सिलेबस वगैरह क्या है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।